इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं और मानते हैं कि इंडिया गठबंधन एनडीए को हराने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा उतर आई है गंदी राजनीति पर। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की मान्यता ही खत्म करने की मांग रख दी है भाजपा ने। खबर बताते चले आप लोगों को, दिल्ली में कथित शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों के पास सरकारी गवाह के अलावा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, वहीं अब भाजपा अपनी गंदी राजनीति पर उतर आई है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भाजपा लगातार मांग कर रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाए। और इन सब के बीच में बताते चले यहां पर आप लोगों को, भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है और केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा ने इससे भी आगे बढ़कर के आम आदमी पार्टी की मान्यता ही रद्द करने की मांग तक करती है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं खबर है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेताओं पर ईडी सीबीआई ताबड़तोड़ फर्जी कार्रवाइयां कर रही है। इसी क्रम में एक बड़ी खबर आ रही है, 8 विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता ईडी के रडार पर हैं, 5 तो दूसरे नंबर के लीडर हैं। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। इंडिया गठबंधन के कम से कम 8 पार्टियों के बड़े बड़े नेता अभी भी ईडी के रडार पर हैं। 5 राजनीतिक पार्टियों के तो नंबर 2 के नेता यहां पर शामिल हैं, जिनमें टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, जेएमएम के हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के संजय राउत, एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल के नाम प्रमुख हैं। और वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी ईडी जांच के घेरे में हैं। तीनों ही नेताओं से आखिरी बार साल 2022 के जून जुलाई में पूछताछ यहां पर की गई थी। ये यहां पर तमाम नेता अब ईडी की रडार पर हैं, लेकिन ईडी की गिरफ्तारियां अब सवालों के घेरे में आ चुकी हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई भी सबूत आपके पास नहीं है जिसमें मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए हो, आपके पास सिर्फ सरकारी गवाह हैं। इससे तो अब यहां पर यह केस 2 मिनट में ही पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, यानी कि ईडी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है दोस्तों। ये यहां पर पूरी खबर है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, बढ़ सकती है मुश्किलें चौतरफा। कांग्रेस शासित राज्य में यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जेपी नड्डा और अमित मालवीय की, क्योंकि इन दोनों ही लोगों के खिलाफ यहां पर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल में यहां पर रावण के रूप में दिखाए जाने के खिलाफ राजस्थान के कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जसवंत सिंह गुर्जर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ राहुल गांधी की छवि खराब करने को लेकर के जयपुर में मजिस्ट्रेट संख्या प्रथम न्यायालय में परिवाद किया है। बताते चलें आप लोगों को, कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए यहां पर कांग्रेस के नेता ने मांग की है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले में यहां पर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देख सकते हैं कि चुनावों से पहले भाजपा ऐसी हरकतें कर रही है जिससे उसका साफ तौर पर यहां पर डर नजर आ रहा है कि वो किस कदर राहुल गांधी से डरी हुई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की देश में लोकप्रियता लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और पूरे मुद्दे पर अब बयान दिया है संजय राउत ने और घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। बताते चलें, उद्धव ठाकरे गुट के नेता
संजय राउत ने अपने बड़े बयान में राहुल गांधी की जमकर के तारीफ की है। बताते चलें, संजय राउत ने अपने बयान में कहा है कि भाजपा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी से अब डर लगने लगा है। यह 2024 के चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा है कि आज जनता भाजपा के जुमलों से यहां पर तंग आ चुकी है और अब जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है और एनडीए को सत्ता से हटाना है। ये यहां पर संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान आया है। दोस्तों, क्या आप लोग संजय राउत के बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर बता सकते हैं। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जज बनना है तो टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में भड़के हैं सीजीआई चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वर्चुअल सुनवाई या हाइब्रिड मोड सुनवाई नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीजीआई ने कहा है कि अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के अनुसार ढलना ही होगा, किसी भी कीमत पर। बताते चलें आप लोगों को, उन्होंने आगे कहा है कि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तकनीक का इस्तेमाल अब न्यायाधीशों की पसंद पर निर्भर नहीं करता है। वर्चुअल सुनवाई से इनकार नहीं कर सकते हैं जज। ये यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से बेहद ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है जजों को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले हैं शरद पवार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। यह बैठक दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई है। विपक्षी गठबंधन के दोनों ही नेताओं की यह मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों ही नेताओं के बीच में इंडिया गठबंधन के लिए योजनाओं को लेकर के चर्चा हुई है। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और शरद पवार ने बैठक के दौरान वर्तमान राजनीतिक स्थिति और गठबंधन के लिए आगे के रोड मैप पर चर्चा की है। और वहीं सूत्रों ने बताया है कि तीनों ही नेताओं ने गठबंधन के लिए अगली बैठक की योजना भी बनाई है। जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। पूरे मुद्दे पर यहां पर बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये यहां पर कहना है खड़गे का। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हैशटैग जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर दोस्तों इस समय के सामने निकल के आ रही है। शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में एनसीपी पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया अजीत पवार गुट को झूठा। अब 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट के बाद अपनी पहचान वापस पाने के लिए असली कौन नकली कौन के तराजू पर झूल रही है। और वहीं शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट अपना अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग की सुनवाई के बाद कहा है कि अजीत पवार गुट झूठा है। अजीत पवार गुट ने गलत और फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अगर कोई गलत दस्तावेज देता है तो उसको माना नहीं जाता है। पार्टी को गलत कागज के जरिए तोड़ने की कोशिश की गई है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब शरद पवार और अजीत पवार गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।